दोस्तों, आपने बहुत से शिव मंदिरों में स्थापित बहुत से शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, पर क्या आपने उस शिवलिंग को देखा है जो दुनिया का सर्वप्रथम शिवलिंग है, जिसे स्वयं भगवान शिव जी ने स्थापित किया था, जिसके बाद यहीं से शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई और उसी समय से माना जाता था कि यहाँ से जो मनोकामना को मांगा जाता था वह भी पूरी हो जाती थी। लेकिन बाद में गुरु शंकराचार्य जी ने अपने मंत्रों शक्ति द्वारा ऐसा होने से रोक दिया। और आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा होने से क्यों रोका। कहा जाता है प्राचीन समय में जागेश्वर धाम मंदिर में मांगी मन्नतें स्वीकार हो जाती थीं, जिसका लोग दुरुपयोग कर रहे थे। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र स्थापित शिवलिंग को कलित करके इस दुरुपयोग से रोका। और अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामना पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको बताने से पहले कि ये मंदिर कहाँ स्थित है और शिवलिंग के पीछे क्या रहस्य है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जागेश्वर धाम मंदिर के बारे में। जागेश्वर धाम मंदिर देवदार के घने वृक्षों से घिरी एक घाटी है जो मनोहरी तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे जागेश्वर धाम मंदिर। दोस्तों, जागेश्वर धाम उत्तराखंड का एक प्रमुख धाम है और आपको ये भी बताएंगे कि जागेश्वर धाम कैसे पहुंचा जाए। जागेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है। जागेश्वर धाम मानसरोवर यात्रा का एक मुख्य पड़ाव हुआ करता था। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 37 किलोमीटर है। तो दोस्तों, जागेश्वर धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी या काठगोदाम पहुंचना होगा। काठगोदाम तक आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। और दोस्तों, काठगोदाम से जागेश्वर धाम की दूरी 120 किलोमीटर है। और जब आप हल्द्वानी या काठगोदाम से चलेंगे तो आपको बीच में भीमताल, पदमपुरी, दानाचूली, डोल आश्रम ये रास्ते के सीक्वेंस हैं। इसी रास्ते से आप जागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जागेश्वर धाम मंदिर के बारे में। दोस्तों, ये जागेश्वर धाम मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम है नागेश्वर दारुका बने। ये मंदिर समुद्र तल से 1870 फीट ऊंचाई पर स्थित है और इसके चारों तरफ देवदारों के पेड़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा ठंडी होती है। तो आइए दोस्तों, हम लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि हम कल रात यहाँ पहुंचे थे और कल रात पहुंचने के बाद काफी लेट हो गए थे हम लोग, तो मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए थे। और अभी हम आ गए जागेश्वर मंदिर और ये जागेश्वर मंदिर का है मुख्य द्वार। अभी हम मुख्य द्वार से लेकर चल रहे हैं आपको और अंदर की सारी डिटेल हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मुख्य द्वार के बाद ये है हमारा एक बोर्ड, इस पर हम सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। द्वार के बाद ब्रह्मकुंड स्नान, उसका दूसरा है श्री ज्योतिर्लिंग जाम मंदिर, तीसरा हनुमान मंदिर, चौथा पुष्टि माता मंदिर, 5वां मृत्युंजय मंदिर और हवन कुंड, 6ठा केदारनाथ और कमल कुंड, 7वां बटुक वैरव, 8वां कुबेर मंदिर। आपको मंदिर में चारों तरफ बहुत से छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे। जितने मंदिर है, ये 124 मंदिर है। इन 124 मंदिरों में से 108 मंदिर शिव शंकर जी के हैं, बाकी जो मंदिर है अन्य देवी देवताओं के हैं। मुख्य तौर पर शिव, विष्णु शक्ति और सूर्य देव की पूजा होती है। दंडेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी, ये 9 दुर्गा, नवग्रह और सूर्य मंदिर यहाँ के मुख्य मंदिर हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर 7वीं शताब्दी में निर्माण कराया गया था। तब ये काठ यानी कि लकड़ियों से बना था और बाद में राजा शालीवाहन के द्वारा इस मंदिर को पत्थरों द्वारा निर्माण कराया था। इस मंदिर में आकर हवन यज्ञ कराकर लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जागेश्वर के मुख्य परिसर में स्थित 124 मंदिरों में से एक मंदिर भगवान हनुमान जी का भी है, जिसे माना जाता है कि विश्व का दूसरा मूर्ति हनुमान जी की जागेश्वर धाम मंदिर में है और पहली जो मंदिर है वो अयोध्या के अंदर है। इस जगह सावन के महीने में मेला लगता है और कहा जाता है कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति या अन्य किसी भी बात से परेशानी होती है, वह यहाँ आकर सब ठीक हो जाती है। लोगों की बहुत बड़ी आस्था है जागेश्वर धाम मंदिर में। हमारे हिंदू धर्म में ये एक धार्मिक स्थल है और 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं ने अपने अपने समय में आकर पूजा पाठ किया, यज्ञ किया। ऐसा मान्यता है कि देवीधिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में माँ पार्वती सहित विराजते हैं। भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं। ये बहुत प्राचीन पेड़ है। बताया जाता है यह भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई। मृत्यु ने शिव को कभी पराजित नहीं किया,
इसी कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से भी पुकारा गया। जागेश्वर मंदिर के बारे में स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय आदि पुराणों में जागेश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आप सब भी यही सोचते होंगे कि सर्वप्रथम शिवलिंग कहाँ पर स्थित हुआ और कैसे उसकी पूजा शुरू हुई। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा यहाँ से कैसे और कब प्रारंभ हुई। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुक बन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसलिए ये जगह शिव की तपस्थली के रूप में जानी जाती है। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उस दौरान एक दिन इन सप्त ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल एवं लकड़ी आदि के लिए गई थी। तो उनकी नजर दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव के गठित शरीर को देखकर सप्त ऋषि की पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गईं। शंकर भगवान अपनी तपस्या में रम थे, उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर सप्त ऋषियों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गईं। जब वे सब पूरी रात कुटिया में वापस नहीं आई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। सप्त ऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन हैं और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी हैं। तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है और इस आकांक्षा में वे भगवान शंकर को शाप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, अतः तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव ने नेत्र खोलते हुए बोला कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया, इसलिए मैं इस शाप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा, लेकिन तुम सभी सप्त ऋषि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग के शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। ब्रह्मदेव ने संसार के इस प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को माँ पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती हैं। सप्त ऋषियों ने माँ पार्वती की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिवलिंग को धारण किया। इस शिवलिंग को योगेश्वर शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना यहीं हुई। ये जागेश्वर धाम मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर शिव जी ने अपनी तपस्या की थी और उनका सर्वप्रथम जो लिंग कटकर गिरा था वो इसी शाप के कारण इसी जगह पर गिरा था। यहीं से सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई और बाकी सभी देवी देवताएं अन्य अन्य समय पर यहाँ पर शिव शंकर जी को पूजते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के बाहर दो वृक्ष ऐसे भी हैं जो नीचे से तो एक लेकिन ऊपर जाकर दो हो जाते हैं। कहा जाता है कि इन वृक्षों में गणेश भगवान और कार्तिकी जी की छवि प्रकट हुई है। आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये वृक्ष आपको बिल्कुल हाथी के आकार का लग रहा होगा। इसमें ये जो है ये हाथी के दांत हैं, बाकी आपको आँख भी दिख रही होगी। इस वृक्ष में गणेश जी की आकृति पूरी तरीके से प्रकट हुई दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि ये स्वयं गणेश भगवान हैं और इन्हीं के साथ आप देख रहे हैं दूसरी तरफ ये वृक्ष भी नीचे से तो एक लेकिन ऊपर जाकर दो हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी साथ में यहीं विराजते हैं। वो आज भी हम सबको यहीं से देखते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लाते रहेंगे।